शिवम, मैं चाहता हूं कि इस पूजा में निहारिका के साथ उसके पति के रूप में तुम बैठो। हाँ शिवम, ये तुम्हारा हक है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी और निहारिका की शादी हो चुकी है। मेरे घर वापस न आने का कारण यही था कि मैं जान चुका था कि निहारिका की जिंदगी में तुम आ चुके। लंबे कोमा के बाद जब मैं घर वापस आया था तब उसी दिन निहारिका और तुम विवाह के बंधन में बंध रहे थे। सच तो यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर अगले पल ख्याल आया कि मैं तो मरकर जिंदा हूं और निहारिका को उस दिन नई जिंदगी मिल रही थी। मैंने हमेशा निहारिका की खुशी चाहिए और उस दिन मैंने वो खुशी निहारिका के चेहरे पर देखी थी और मैंने अपने कदम वापस मोड़ लिए, कभी वापस ना आने के लिए। मैं अपना साया तुम दोनों की जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी हत्या के जुर्म में अंतरिक्ष को गिरफ्तार कर लिया तो मुझसे रहा नहीं गया। अब भी मैं वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें और निहारिका को खुश देखने की तमन्ना ने मेरे कदम रोक लिए। शिवम, आओ ना, पूजा में बैठो। देखो, मैं तुम दोनों से कहता हूं, निहारिका भूल जाओ कि मैं फिर से लौट के आया। शिवम, भूल जाओ कि मैं निहारिका का अतीत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम उसके आज हो, उसका आने वाला कल। शिवम, मैं सिर्फ निहारिका के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। आओ ना। निहारिका, निहारिका, जाइए ना भैया, आप रुक क्यों गए? नहीं ध्रुव, शिवम गया ना, वो उसका पति है। निहारिका, रुक जाओ निहारिका। निहारिका, पागल हो गई क्या? क्या कर रही थी तू? निहारिका, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। निहारिका, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस तरह से गुजर रही हो, क्योंकि उसी तरह से आज मैं और रुद्र दोनों गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका फैसला मंजूर नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझसे आज भी बहुत प्यार करती हो और निहारिका वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। निहारिका सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हारा फैसला होगा, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। निहारिका, मैं तो सोचूंगा कि जिंदगी के सफर में हम दोनों मिले
हम सफर बने, खुशी के कुछ पल साथ में जाए और मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं सोचूंगा अचानक एक दिन हमारे रास्ते अलग अलग हो गए, बस। आज तुम्हारी चाहत तुम्हारे सामने है, तुम्हारा रुद्र तुम्हारे सामने है। निहारिका प्रिय हिचकिचाहट किस बात की हिचकिचाहट है? कितनी आसानी से तुमने मेरे लिए फैसला सुना दिया, लेकिन मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है शिवम। मानती हूँ कि मैं कभी नहीं भूली कि मैंने रुद्र को कितना टूट कर चाहा है, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी प्यार की, तब तुमने मुझे थामा था, तुमने साथ दिया था मेरा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? निहारिका, ये तुम क्या करने जा रहे हो रुद्र? निहारिका तुम्हारी पत्नी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें इस कदर चाहती है रुद्र कि तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए वो मुझे बर्बाद कर देना चाहती थी, इस परिवार को तबाह कर देना चाहती थी। इतना प्यार करती है वो तुमसे, और तुम कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार निहारिका से उसकी मर्जी तो पूछ लो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहेगी। नहीं अंतरिक्ष, जब किस्मत ने निहारिका को अकेला छोड़ दिया था तो उसका साथ देने वाला शिवम ही था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी शादी हो चुकी। अब वो शादी बेमायने है। जब तुम निहारिका के पहले पति जिंदा हो तो शादी का कोई मतलब नहीं है। तितली मम्मी, काजल, ये बेहोश हो गई। आज इतना बड़ा सैक्रिफाइस करके मिस्टर रुद्र रायजादा कितने बड़े इंसान हो गए। लेकिन ये सैक्रिफाइस किसके लिए? निहारिका के लिए, उस लड़की के लिए जिसने आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं। उस लड़की के हर एक आंसू में सिर्फ तुम्हारी परछाई है, क्योंकि निहारिका रुद्र से प्यार करती थी, निहारिका रुद्र से प्यार करती है और निहारिका रुद्र से प्यार करती रहेगी। पर मैं उसका अतीत हूं और तुम उसके वर्तमान। मैं निहारिका की जिंदगी में एक इत्तेफाक था रुद्र, और हमेशा एक इत्तेफाक ही बना रहूंगा। नहीं शिवम, मैं खुद उससे बात करता हूं। मैं उसे समझाऊंगा कि आप प्लीज निहारिका पर कोई प्रेशर मत डालिए, उसे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है और ये फैसला भी उसे खुद ही लेना है। रुद्र, मैं ध्रुव की बात से सहमत हूं। निहारिका शिवम के साथ रहना चाहती है या तुम्हारे साथ, ये फैसला उसी का होना चाहिए। ये मेरे गुड्डे के लिए,
और ये मेरी। इसके लिए तो हम खाना लेके इसे ढूंढ रहे हैं। कृष्णा को तो अपनी बड़ी माँ खाना खिला रही है। अर्पिता, देखो ना, निहारिका को किस्मत ने दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो किसे चुनेगी, रुद्र को या शिवम को? काजल दीदी, हमको तो निहारिका दीदी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी भावनाओं की परीक्षा ना लें। जानती हूँ परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन बताओ ना, निहारिका को क्या करना चाहिए? इस बात का जवाब हम कैसे दें? निहारिका दीदी और शिवम भैया को तो हमने देखा है, उनके रिश्ते को देखा है, उनके प्यार को देखा है। रुद्र भैया से तो हम पहली बार मिले हैं ना, उनके प्यार की गहराई हम नहीं जानते। निहारिका और रुद्र एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते हैं, उसी तरह जिस तरह ध्रुव और वेदिका एक दूसरे से किया करते थे। वही जज्बा। ध्रुव जी और वेदिका दीदी का प्यार तो हम जानते हैं, उस बात के हम साक्षी हैं। वो क्या पहले से एक दूसरे से इतना प्यार करते थे? नहीं, अंतरिक्ष ने मुझे बताया कि ध्रुव और वेदिका का रिश्ता शुरुआत में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो दोनों आपस में प्यार भी नहीं करते थे। वेदिका तो सूरज से प्यार करती थी। किस्मत ने दोनों को मिला दिया और वेदिका ने ध्रुव से उसी मंडप में शादी कर ली जिस मंडप में वो सूरज की दुल्हन बनी बैठी थी। धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों की प्रेम कहानी कुछ ऐसी बनी कि प्यार करने वालों के लिए मिसाल बन गई। तो प्यार के इस त्रिकोण में कहीं ऐसा तो नहीं जो वेदिका दीदी के प्यार को कभी भुला नहीं पाया, उसने वेदिका दीदी को ध्रुव जी को प्यार करने की सजा दी और उसी बदले की भावना में वेदिका दीदी की जान ले ली। क्या दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। मुझे इस कश्मकश का अंत करना ही होगा। मुझे एक फैसला लेना ही होगा। तीन जिंदगियां दांव पर लगी। रुद्र और शिवम दोनों ही सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ही किसी फैसले पर पहुंच नहीं पाई। क्या करूं? कई बार मन में आता है अपनी जिंदगी का अंत कर, पर क्या मेरा अंत सुलझन का हल होगा? नहीं, रुद्र और शिवम दोनों डूब जाएंगे और मैं दोनों में से किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहती। निहारिका भूल जाओ कि मैं फिर से लौट के आया। भूल जाओ कि मैं निहारिका का थी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि तुम उसके आज उसका आने वाला कल। चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हारा फैसला होगा। चाहे मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे कृष्णा बेटा, छोड़ो मुझे। और कितना खेलोगे? देखो पापा को ऑफिस जाना है, देरी हो रही है। अच्छा चलो एक काम करो, तुम पापा की टाई ढूंढो। पापा की टाई कहाँ है? थैंक यू।
क्या हम ध्रुव जी से सूरज के बारे में पूछ सकते हैं? कहीं वो हमारी बात का कोई और मतलब ना निकाल दे। मुझे तो टाई बांधना ही नहीं आता। हमेशा वेदिका ही टाई बांधती थी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। देखो, कोई तो बात है जो तुम्हारे दिमाग में बार बार घूम रही है और तुम्हें परेशान भी कर रही है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो तुम्हें ये याद जरूर रहता कि अलमारी खोलने के बाद उसे बंद भी किया जाता है। ये तो हमारे पिताजी की घड़ी है। ध्रुव जी की अलमारी में कैसे पहुंची? ये घड़ी तो हमारे पिताजी की है। अलमारी में? मैं नहीं जानता ये घड़ी कहां से आई। कि अलमारी में है। देखो अर्पिता, इस कमरे में सिर्फ मैं नहीं, तुम भी रहती हो। और जहां तक इस घड़ी का सवाल है, वो तुम्हारे पापा की है, तो तुम जानो कि ये कहां से आई। मुझसे क्यों पूछ रही हो? हम कैसे जाने? कितनी सफाई से झूठ बोला। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हुआ निहारिका? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शिवम, वो मैं शिवम, एक बार फिर मैं जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहां मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिवम, ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन बिना फैसला लिए मैं कब तक जिंदगी के इस दोराहे पर खड़ी रहती। मैंने अपने दिल से बार बार पूछा, बार बार सवाल किया, लेकिन मेरे दिल से एक ही आवाज निकली कि मेरा दिल आज भी रुद्र को चाहता है। शिवम, मैं ये फैसला कभी नहीं ले पाती, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे सहारे ने मुझे यह हिम्मत दी है। मैं जानती हूं कि मेरा यह फैसला एक्सेप्ट कर पाना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन तुम ही ने मुझे यह फैसला लेने की हिम्मत दी। और मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं कि हम हमेशा ही, पूरी जिंदगी एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे।
मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं। मैं कोई दोस्त नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो।